तो सीजीएल अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो भाई साहब आपको जो एज है ना वो 18 से 30, 18 से 32, ये कुछ पोस्ट के लिए आप 32 तक भी एलिजिबल होते हैं। और फिर इनमें केवल जो देखिए आप कैटेगरी क्या है आपकी, आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो ये एज है। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो ओबीसी वाले इसमें 3 साल ऐड कर लें। मिनिमम एज में कोई छूट नहीं है लेकिन मैक्सिमम में 33 साल। और इसमें इसमें भी 35 साल तक वही देख पाएंगे। तो भाई यहाँ 18 मिनिमम है, कुछ पोस्ट पर सीजीएल की पर 20 भी मिनिमम होती है, वो भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। अब कुछ पोस्ट कौन सी, देखिए वो जब नोटिफिकेशन आता है तब वहां मैं आज मोटी जानकारी देने आ रहा हूं। अगर मैं सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगा तो सीजीएल पर ही आधे घंटे का वीडियो चला जाएगा। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा, हालांकि ऐसा नहीं है। और सीजीएल पे एक वीडियो मैंने प्रॉपर किया हुआ है, वो भी अगर आप देखेंगे एसएससी सीजीएल बाय अंकित भाटी तो वहां भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। पर फिर भी एक वीडियो मैं और करूंगा सीजीएल पर भी। तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में चाहिए हर पोस्ट के लिए। एसएससी सीजीएल अगर फॉर्म बनना है तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका मतलब ही है ग्रेजुएशन वाली जॉब है ये। टीयर 1 यहाँ क्वालिफाइंग होगा, यानी एक पेपर होगा जो क्वालिफाइंग है, सिर्फ कि आपको बस पास करना है। टीयर 2 में एक बार पहुंचना है, फिर इसके मार्क्स का कोई अर्थ नहीं है। टीयर 2 के साथ ही आपका एक स्किल टेस्ट होता है जिसको हम टाइपिंग टेस्ट कहते हैं। और ये जो टाइपिंग टेस्ट है क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। और इसकी जो स्पीड होती है ना वो भी बहुत ज्यादा नहीं होती। आपको 400 शब्द 15 मिनट में टाइप करने होते हैं। अगर आप इसको निकालोगे तो शायद ये 26.6 WPM की स्पीड बनेगी, वर्ड पर मिनट। तो 26-27 की स्पीड कोई भी टाइप कर देगा, और ये इंग्लिश में होती है। ठीक है, इंग्लिश की टाइपिंग है बस। तो इसको स्किल टेस्ट को बहुत सीरियस नहीं लेते, इसलिए आप नहीं सुनते होंगे सीजीएल में टाइपिंग बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, और इसमें कुछ गलतियां भी करते हो तो वो भी माफ होती है। टीयर 2 ही है जिससे सिलेक्शन होता है कि आपको आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे या कस्टम इंस्पेक्टर बनोगे या आप कौन से इंस्पेक्टर बनोगे, क्योंकि इसमें सारी इंस्पेक्टर की नहीं होती। अगर आप सीजीएल की बात करेंगे तो आपकी जो पोस्ट होगी वो भाई साहब ऐसा है जो मिनिमम सैलरी है इसमें। अगर आप सीजीएल लेते हैं तो मिनिमम सैलरी आपको कम से कम 45,000 की मिनिमम सैलरी पे पोस्ट मिलती है। लेकिन अगर आप कोई पोस्ट लेते हैं कि भाई जो हायर साइड की है यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, उससे भी ऊपर है, उसकी जॉब कभी कभी आती है लेवल 8 की, डबल ए की। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जो आपकी सैलरी है वो 85,000 तक चली जाती है। तो ये एक रेंज है। ठीक है, इसके बीच की आपको जॉब मिलती है अगर इन टर्म्स ऑफ सैलरी देखो। बाकी जैसे जैसे बड़ी पोस्ट है तो उसकी पावर थोड़ी ज्यादा। कुछ ऐसी पोस्ट है भाई साहब जिसमें बहुत रेस्ट है। आप चाहें तो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है कोई बच्चा आगे, डिविजनल अकाउंटेंट टाइम ही टाइम है आपके पास, लेकिन वो इंस्पेक्टर लेवल नहीं है, एक ग्रेड नीचे है। इंस्पेक्टर होता है लेवल 7 में, वो लेवल 6 की जॉब है। तो लेवल 4 से लेकर लेवल 7 और 8 तक की जॉब सीजीएल में होती है। समझ में आ गई सारी बात। ठीक है, अब ये फॉर्म कब आएंगे इसके, तो आप देख रहे हैं 22 अप्रैल को एसएससी सीजीएल के फॉर्म आ जाएंगे। लास्ट डेट होगी 21 मई, और जून जुलाई में इसका टीयर 1 हो जाएगा। यानी टीयर 1 जो पहला पेपर है जो क्वालिफाइंग है, इसके लगभग 2 से ढाई 3 महीने बाद आपका सीबीटी 2 भी हो जाता है, यानी टीयर 2 भी हो जाता है। ठीक है, सीबीटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होता है, ईबीई कहते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो फिर इसी दिन आपका स्किल टेस्ट होता है जिस दिन टीयर 2 होता है, और फिर आपको बस रिजल्ट का वेट करना होता है। आपके अच्छे मार्क्स है तो आपको बड़ी पोस्ट, जिस जैसे भी आप पोस्ट प्रीफर करते हैं उस हिसाब से मिलती है। तो सीजीएल के बारे में जान लिया। अब देखते हैं टीयर 1 में क्या आता है। तो भाई देखो, आप एसएससी की कोई भी पोस्ट पर देखिए, आपको सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। कुछ एक पोस्ट है जिनमें आपको मैथ्स नहीं चाहिए, ऐसी कौन सी पोस्ट है उसके बारे में बताऊंगा। पर अगर आपके 4 सब्जेक्ट तैयार हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और आपकी मैथमेटिक्स, अगर ये 4 सब्जेक्ट तैयार हैं, यही आपके टीयर 1, यही आपके टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, इन 4 सब्जेक्ट को मजबूत कर लो। जिसके जितने मजबूत उसके पास उतनी अच्छी पोस्ट। ठीक है, तो बस ये 4 सब्जेक्ट ही आपको एसएससी में मतलब आपकी राह दिखा देंगे। तो ये 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 60 मिनट का पेपर होता है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/4 की, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 का 1/4, 0.5। ठीक है, अब पेपर 2 क्या होता है। पेपर 2 भी अगर आप देखेंगे सीजीएल टीयर 2, तो यहां पर इसके भी मार्क्स हैं, पर इसमें जिसके जितने अच्छे मार्क्स उसको उतनी अच्छी पोस्ट। 390 में से जो अच्छे नंबर लाता है। जैसे आप देखें यहाँ 30 क्वेश्चन आएंगे अर्थमेटिक का, मतलब सॉरी मैथमेटिक्स के, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, 45 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन जीएस के मिलेंगे। तो ये रोल है सीबीटी मतलब टीयर 2 में, जिसको सीजीएल मेंस भी बोल देते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 30 3 90, 90 नंबर का आपका मैथ हो गया, 30 3 90 यानी आपका रीजनिंग भी 90 नंबर का, और ये 45 135 यानी इंग्लिश आपकी 135 की, जिसमें सबसे ज्यादा रोल टीयर 2 में इंग्लिश का ही होता है, आपको सबको पता है। जीएस का सबसे कम रोल होता है 75 नंबर। इन सबको अगर मैं जोड़ दूं तो 390। फिर ये क्या है, ये है कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप देखें तो भाई यहां पर ना ये 30% पे क्वालिफाई हो जाता है। 20 में से अगर आपने 6 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपका क्वालिफाई। ठीक है, तो यानी 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 60 नंबर का पेपर। अब 20 में से 6 कंप्यूटर में बहुत आसानी से सही किए जा सकते हैं। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको फिर 5 ही क्वेश्चन सही करने, 25% ही सही करना।
ठीक है, चलो तो 390 सिर्फ इन 4 चीजों से हो जाते हैं। 390 में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स वो सिलेक्ट हो जाता है। 2000 की डिप्रेशन, जिसको मैं पहले बोल रहा था 400 शब्द, क्योंकि एक 5 की डिप्रेशन भाग देंगे तो 400 वर्ड्स हो गए। 400 वर्ड्स कितने मिनट में? 15 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसमें आप देखते हैं, तो यही है जो सीजीएल आप सुनते हैं।